अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया के जो हालात हैं इससे हम और आप बाखूबी वाकिफ हैं। दुनिया के हर छोटे बड़े मुल्क में जो हंगामा बरपा है वो समझ से बाहर है, लेकिन मुसलमानों के लिए इन हालात को समझने के लिए आसानियां मौजूद है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर बात से आगाह किया है और हर आने वाली मुसीबत से बचने के रास्ते बताए हैं। इसके अलावा अल्लाह की किताब कुरान मजीद हमारे पास है, जिसमें अल्लाह ने बराए रास्त अपने बंदों की रहनुमाई फरमाई है। इस वक्त हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क और दुनिया में जो कुछ भी तब्दीलियां हम देख रहे हैं, जालिम हुक्मरानों की आखिर इसके पीछे क्या मंसूबाबंदी है। अगर इस वक्त हम सिर्फ हिंदुस्तान की ही बात करें तो हम देख रहे हैं कि किस तेज रफ्तारी के साथ मौजूदा हुकूमत अपने एजेंडे की तरफ गामजन है। किस तरह भारत में बीजेपी अपनी हुकूमत कायम करने में मगन है और किस तरह मुल्क की दीगर पार्टियों को खत्म किया जा रहा है ताकि कोई भी इनकी प्लानिंग में रुकावट न बने। दोस्तों, हम बाखूबी जानते हैं कि भारत में मुसलमानों ने जिसे अपनी पार्टी जानकर इनकी हमायत की, वो कांग्रेस भी अब खोखली हो चुकी है। बिलाशुबा हमें इस बात को तस्लीम करना होगा कि कांग्रेस को खत्म नहीं किया गया, बल्कि कांग्रेस ने खुद मौजूदा हुकूमत के आगे अपने घुटने टेक दिए हुए हैं और अब कांग्रेस सिर्फ अपने वजूद के कायम होने का तमाशा कर रही है, जबकि वो मौजूदा मरकजी हुकूमत के हर एजेंडे में साथ दे रही है। यहाँ पर हमें इस बात को समझना जरूरी है कि बीजेपी का आखिर एजेंडा क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बीजेपी हिंदूत्व एजेंडे को लेकर हुकूमत में आई और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के मकसद को सामने रखकर वो अब पूरे मुल्क में सरगर्म है, जबकि ये मखसूस एक ज़ाहिरी एजेंडा है। बीजेपी एक कठपुतली है। पार्टी के वुज़रा की दौड़ आरएसएस के हाथ में है। आरएसएस पार्टी को सामने रखकर अपने मकसद को पूरा करना चाहती है, लेकिन आरएसएस किसके इशारे पर काम कर रही है, ये बात भी काबिल गौर है। दरअसल आरएसएस इजराइल के इशारों और मंसूबों के तहत काम करता आ रहा है। दोस्तों, इस बात का इल्म आरएसएस के कुछ मखसूस जिम्मेदारान को ही है। अब सवाल ये उठता है कि इजराइल आरएसएस की पुष्टपनाई क्यों कर रही है। ये एक अहम सवाल है। इसकी वजह यह है कि इजराइल पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश में है। दुनिया के हर छोटे बड़े मुल्क में इजराइल ने अपना जाल बिछा रखा है, जिसमें हिंदुस्तान भी एक है। हिंदुस्तान जियोग्राफी और आबादी के एतबार से एक बड़ा मुल्क है। इसे काबू में रखने के लिए इजराइल आरएसएस नामी तंजीम का सहारा ले रहा है, बल्कि ये बात भी कही जाती है कि आरएसएस की बुनियाद ही इजराइल के कहे जाने पर रखी गई थी। दोस्तों, मैंने आरएसएस के ऊपर एक बाकायदा वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप लोग देखिएगा, इंशाल्लाह मदद हासिल होगी। खैर, इस आरएसएस को इजराइल की जानिब से माली मदद भी हासिल है। इसके अलावा हर बात की ट्रेनिंग भी इजराइल ही से इन्हें दी जाती है। मोदी जैसे एक आम शख्स को वजीर आजम की कुर्सी पर बैठाना कोई मामूली बात नहीं है। दरअसल ये इजराइल की प्लानिंग और गंदे दिमाग का नतीजा है। एनआरसी, एग्रीकल्चरल लॉज, तेल की कीमतों में इजाफा, बढ़ती महंगाई, ये सब कुछ एक प्लान के तहत किया जा रहा है ताकि आम आदमी 2 वक्त की रोटी को ही जिंदगी का मकसद बना ले। हुकूमत और हाकिमों की तरफ इसका ख्याल भी ना जाए। कोरोना वबा भी दरअसल इसी का हिस्सा है। वबा के नाम पर अचानक लॉकडाउन कर लोगों पर खौफतारी करना इनका मकसद है। इसकी आड़ में तालीमी निजाम को भी खत्म करना है, जो पिछले 2 सालों से करने में वो कामयाब हुए हैं। अब एक अहम सवाल ये है कि आखिर इन सब के पीछे अहम मकसद क्या है। दोस्तों, इजराइल का मेन मकसद ये है कि दुनिया भर में यहूदियों का गलबा हो और मुसलमानों का खात्मा हो। दरअसल यहूदी इस वक्त दज्जाल की आमद के मुंतज़िर है। दज्जाल के ज़हूर से पहले वो दुनिया भर में दज्जाली निज़ाम कायम करना चाहते हैं। यहाँ एक बात की वजाहत जरूरी है कि इस वक्त दुनिया में मौजूद 3 बड़े आसमानी मज़ाहिब इस्लाम, यहूदियत, ईसाईयत के मानने वाले एक हस्ती का इंतजार कर रहे हैं जो आखिरी जमाने में जाहिर होगी। अहले इस्लाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान से नज़ूल के मुंतज़िर हैं। मुसलमानों का यकीदा है कि वो नाजिल होकर
दज्जाल को कत्ल करेंगे। ईसाई भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुंतजिर है। फर्क ये है कि इनके नजदीक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद आसमान पर ले जाए गए। फिर आखिरी जमाने में वो नाजिल होकर गैर ईसाइयों का खात्मा करेंगे। यहूदी जिस शख्स का इंतजार कर रहे हैं वो इनके अकायद के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद से है और यहूदियों का अकीदा है कि वो इसकी बदौलत तमाम दुनिया पर हुकूमत करेंगे। मसाया यानी दज्जाल की आमद पर आलमी यहूदी रियासत कायम हो जाएगी। कुल मिलाकर हमें ये बात समझनी होगी कि हम इस वक्त दज्जाली फितने से घिरे हुए हैं। रफ्ता रफ्ता हम दज्जाल के दौर की तरफ बढ़ रहे हैं। दज्जाल मटेरियल फोर्स पर कुव्वत रखता है। साइंस मटेरियल में पोशीदा कुव्वतों को जानने और अमल में लाने का दूसरा नाम है। लिहाजा यहूदी सरमायादार के पैसे और यहूदी साइंसदानों की मेहनत से साइंसी इन्वेंशंस जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, दज्जाल की फोर्सेस और फितनों को समझना एक हद तक आसान होता जा रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में करेंसी नोट को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है और आपके सामने है कि इस वक्त क्रिप्टो के पीछे कितना पैसा लगाया जा रहा है और लोग इसे मॉडर्निज्म के तौर पर तस्लीम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में तमाम लेन देन सिर्फ क्रेडिट कार्ड या मोबाइल के जरिए होगा। मुमकिन है इसे माइक्रो प्लांटेशन के जरिए किया जाएगा। इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। पुराने सिक्कों या मौजूदा करेंसियों से तजारत को गैर मामूली जराइम करार दिया जाएगा। आजकल हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल फूड्स नेचुरल फूड्स की जगह ले रहे हैं। आइसक्रीम, बिस्किट, चॉकलेट, मक्खन, कोल्ड ड्रिंक के अलावा लस्सी, दूध, अर्ज हर किस्म के खाने भी टिन पैक में आना शुरू हो गए हैं और इन तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक यहूदी लोग ही हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ भी देखें तो जानवर भी आर्टिफिशियल जेनोसाइड के जरिए पैदा किए जा रहे हैं। फसलें भी आर्टिफिशियल बीजों और खादों के जरिए उगाई जा रही हैं। आजकल मिनरल वाटर का फैशन आम है। लोग मिनरल वाटर के इस्तेमाल को स्टेटस समझ रहे हैं, जबकि ये दज्जाली कुव्वतों की सियासत का एक मोहरा है। दोस्तों, आप खुद देखें कि कुदरती साफ शफाफ झीलों, दरियाओं और चश्मों का पानी तो अब गरीबों तक महदूद हो गया। पानी और ग़िज़ा को आर्टिफिशियल बनाने की मुहिम इसलिए जारी है क्योंकि यहूद ये सब चीजें अपने हाथ में लेना चाहते हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अपने हाथ में तमाम चीजें इस वक्त लिए बैठे हैं। दोस्तों, ये दज्जाली निजाम की तैयारी है। दज्जाल पानी और ग़िज़ा अपने कंट्रोल में रखेगा और जो इसके शैतानी मुतालबात नहीं मानेगा वो इसे रोटी या पानी हरगिज़ नहीं देगा। अजीब बात तो ये है कि कुदरती पानी को खतरनाक और मिनरल वाटर को सेहत के लिए फायदेमंद बनाया जा रहा है और लोग इसे मान भी रहे हैं। मिनरल वाटर के नाम पर अरबों डॉलर कमाने के साथ साथ हमारी नस्लों को कमजोर भी किया जा रहा है। और अगर मीडिया की बात करें तो वो तो इस वक्त दज्जाली फितने में पूरे का पूरा आया हुआ है। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा, वो दज्जाली फितने को प्रमोट कर रहा है। टेलीविजन फिल्म अदाकार सलमान खान का शो बिग बॉस बहुत मशहूर हुआ। इस शो के दीवाने घर घर में मौजूद हैं। शो क्या है, इसमें क्या क्या होता है, ये शायद बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात जरूर बताना है कि इस शो को पेश करने के पीछे भी दज्जाल को प्रमोट करना ही है। इस शो के शुरू में जो सिंबल दिखाई देता है, इसमें एक आंख मौजूद है और इस्लाम की रोशनी में ये बात मालूम होती है कि दज्जाल काना होगा, यानी इसकी एक आंख होगी। दोस्तों, इस वक्त फिल्मों और ड्रामों के जरिए दज्जाल को प्रमोट कर कर अवाम की ज़हन साजी की जा रही है। इस वक्त अगर हम दज्जाल और इसके फितने पर बात करने बैठ जाएं तो इसके लिए वक्त दरकार है। इस वीडियो में मैंने कुछ अहम पहलुओं की जानिब से आपकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश की है। मजीद दज्जाल और दज्जाली फितनों और मौजूदा हालात को जानने के लिए बेहतर है कि उलमा इकराम से राब्ता किया जाए। कुरान और हदीस की रोशनी में इन फितनों से बचने और अपने ईमान की हिफाजत करने के लिए सूरतें भी सामने आएंगी। वैसे तो उलमा इकराम की ये जिम्मेदारी है कि वो हालात पर गहरी नजर रखते हुए उम्मत को इनसे बचने के रास्ते और तरीके बताते, लेकिन अफसोस कि वो इस मौजू पर कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में यहूद और दज्जाली साजिशों में फंसकर इनकी पैरवी करने या गुलाम बनने से बेहतर है कि मरने से पहले मरने का इख्तियार खुद क्यों ना इस्तेमाल कर लें, यानी पूरे अज़म और हौसले के साथ शरीयत पर इस्तकामत और गैर शरई और हराम चीज़ों से पूरी तौबा कर ली जाए। वैसे हम अपने बड़ों के कारनामों को बार बार सुनते हैं कि ऐसी कई आजमाइशों के बावजूद इन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया, ज़ाहिरी और वक्ती ताकतों का खुलकर मुकाबला किया, हजार जुल्म सहकर भी ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत हुए। लेकिन हम ऐसे वाकयात को मखसूस सुनकर भूल जाते हैं। इससे इबरत
حاصل نہیں کرتے اور ان کے نقش قدم پر چلنا گوارا نہیں کرتے۔ اس سے دوستو ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کو پڑھیں، کہ جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کن کن مشکل وقتوں میں بھی وہ کھڑے رہے اور اللہ کی مدد کو پکارتے رہے، اور پھر اللہ نے ان کے لیے مدد بھیجی۔ آج ہم ایک بہت برے اور بہت مشکل وقت میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں کی جس پر اللہ نے اپنا کرم فرمایا، نہ کہ ان لوگوں پر جس پر اللہ نے اپنا غضب اتارا۔